एक बार गंज के एक सेठ जी थे, पढ़ते थे हम स्कूल में, वो हमको ले गए, गुरुजी सत्यनारायण होनी है, कथा होनी है, कर दो। हमने कहा चलो फिर ही है, पढ़ते ही नहीं थे अपन, जाते भर थे स्कूल कभी कभार। ले गए वो हमको, तो गंज में हमारे चाचा जी का घर है, तो हम उनके घर गए, हमने सालेग्राम जी रखे, एक पीली पुस्तक सत्यनारायण समझ कर रखी, थैला लिया, उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। उसने एक खेत खरीदा था, पहले के जमाने में कोई आदमी कुछ भी करे तो सत्यनारायण करवाता था। उन्होंने खेत खरीदा था, खेत में हमें लेवा गए, बढ़िया हमने सत्यनारायण का चौक पूरा, भगवान रखे, बढ़िया मंत्रोच्चारण करके पंचोपचार पूजन किया, गणेश जी को बुलाया, सालेग्राम जी का अभिषेक करवाया, नवग्रह पूजा कर दी। जैसे ही सत्यनारायण बांचने का टाइम आया, हमने किताब निकाली, सो पसीना आ गया, क्योंकि उसमें लिखा रहे बृहस्पतिवार व्रत कथा। अब ना तो हम ये कह पाए कि सेठ जी सत्यनारायण नहीं आई है, 50-60 लोग बैठे, अगर हम कह दें कि सत्यनारायण नहीं दूसरी है, क्या कहेंगे? हमने भी सोचा, अपन पुराने खानदानी आदमी, हमने कहा 5 अध्याय सुनाने चाहिए, 5 बार घंटी बजनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी आती थी अपन को। हमने बढ़िया ली, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान है, यहाँ से शुरू किया है। इति श्रीपद कथायामो रेवा कंठो प्रथमो अध्याय समाप्ता बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसे हमने 5 अध्याय कर दिए। मन में तो डर था कि कुछ छूट गया, पर यह पता नहीं था कि छूट क्या गया। लकड़ी ली, हमने कहा सेठ जी हवन हो जाए, साकल उठाओ। सेठ जी बोलो जी महाराज। धीरे से बोलो सेठ जी, गुरु जी बुरा ना मानना, एक बात बताओ, आज सत्यनारायण में कलावती लीलावती नहीं निकली है? कलावती लीलावती अपन भी गुरु जी ठहरे। कहा सेठ जी तुम उल्लू हो, इतने जंगल में बड़े घराने की बहुएं कहां रखी? ये खेत का काम है, वो कलावती लीलावती सोना चांदी पहन के निकलती हैं, तुम्हें जंगल में चाहिए, घरे करवाओ वो आएंगी। सेठ जी भी समझ गए फिर। खैर उसके बाद उन्होंने कभी हमसे सत्यनारायण नहीं करवाई 5 वर्ष तक तो। और जब भी वो मिले हमको कहो सेठ जी कलावती लीलावती तो सेठ जी, अब हम उनका नाम नहीं बताएंगे वो, क्योंकि हमारी कथा भी सुनते हैं। उन्हें जब बागेश्वर धाम की महिमा बड़ी, फिर वो आए, बोले गुरुजी अब हो जाए कलावती लीला, होगी अब नहीं होगी।